प्राइवेट टीचर एसोसिएशन के द्वारा किया गया मौन प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने कहा, कोचिंग संस्थान के खिलाफ फरमान वापस लो, अन्यथा होगा आक्रोश प्रदर्शन। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग हर दिन नए नए फरमान जारी करते हैं। खासकर जब से के पाठक शिक्षा विभाग में आए हैं, तब से शिक्षकों के अंदर एक भय का माहौल बन गया है। अभी तक तो सरकारी शिक्षक परेशान थे, अब प्राइवेट शिक्षक भी उनके आदेश से काफी नाखुश दिख रहे हैं। कुछ दिन पहले के पाठक ने एक फरमान जारी किया कि कोई भी निजी शैक्षणिक संस्थान में 9 बजे सुबह से 4 बजे शाम तक कोचिंग में बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। इससे पूरे निजी कोचिंग संस्थान के संचालकों में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। इसको लेकर आज भागलपुर में पीटीए यानी प्राइवेट टीचर एसोसिएशन द्वारा एक आक्रोश मार्च निकाला गया। बिहार में इसका आंदोलन करेंगे। आज ये टेलर है सर, आज ये टेलर है मौन जुलूस का मोबाइल, और ये हम मोबाइल आप लोगों से सहयोग चाहते हैं कि ये जो प्राइवेट शिक्षक को जो किया जा रहा है, बांधा जा रहा है, अपने कार्य से रोका जा रहा है, आप किस आधार पर हमको रोक रहे हैं? हम खुद मजदूरी करना चाह रहे हैं, मजदूर अपना है और हम अपने हिसाब से चलना चाह रहे हैं। आप क्यों बांध रहे हैं? आप अपनी व्यवस्था को कुछ कर नहीं रहे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि 9 से 4 मेन टाइम होता है और उसी टाइम को आप बंधित कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा परिणाम यह है कि आप कोचिंग को बंद करना चाहते हैं। दूसरी बात, आप जो ये हमारे ऊपर रजिस्ट्रेशन का दबाव बना रहे हैं, आप कहते हैं 1 वर्ग मीटर आपके कितने विद्यालय में है? उसके 1 वर्ग मीटर में एक ये आपके कितने विद्यालय में ऐसा है? भागलपुरी कतरनी धान को राष्ट्रपति से मिला सम्मान। बीएयू अवार्ड से जुड़े 4 किसान और 2 समूह हुए सम्मानित। एक बार फिर भागलपुर जिले को कृषि के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि मिली है। दरअसल बिहार आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय अवार्ड से जुड़े किसानों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मान मिला है। यह सम्मान पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षक प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में हो रहे 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मिला, जिसका उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा देश के विभिन्न प्रांतों से आए किसानों को पादप जिन संरक्षक पुरस्कार समारोह में 6 एफपीओ ग्रुप के फार्मर तथा 19 व्यक्तिगत किसानों को सम्मानित किया गया। बीएयू से जुड़े किसानों को राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया सर, क्या कारण है? कौन सा सम्मान है? ऐसा है कि एक प्राधिकरण है जिसे हम बोलते हैं पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण। ये भारत सरकार की संस्था है और इसका काम ये है कि ऐसी प्रभेद, ऐसे बीज जो बहुत। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के संगीत विभाग की रिटायर्ड शिक्षिका ने पेंशन विभाग कैसो और संगीत विभाग के वर्तमान विभाग अध्यक्ष पर लगाया गंभीर आरोप। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के संगीत विभाग की रिटायर्ड शिक्षिका प्रोफेसर डॉक्टर किरण सिंह ने विश्वविद्यालय के पेंशन विभाग के एसओ शैलेश चक्रवर्ती और संगीत विभाग की वर्तमान विभाग अध्यक्ष निशा झा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिटायर्ड शिक्षिका का कहना है कि उनको रिटायर्ड हुए 1 माह 14 दिन हो गए हैं, लेकिन उन्हें पीएफ का पैसा आज तक नहीं मिला है। उनका कहना है कि सिर्फ ग्रेजुएटी का पैसा अभी तक मिला है। वहीं एरियर का फाइल हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन कमीशन नहीं देने के कारण शैलेश चक्रवर्ती के द्वारा फाइल को गायब कर दिया गया। विश्वविद्यालय में कोई काम ढंग से नहीं होता है। जहां शैलेश चक्रवर्ती द्वारा घूसखोर कर्मचारी रहेगा ना, वहां कोई काम नहीं होगा। और निशा झा जैसी हेड जहां बैठेगी, उस पर 4,80,000 का घोटाला का आवेदन मैंने दिया है, जो कि जिस समय कर्नल थे अरुण बाबू, उनके समय में घोटाला की चिट्ठी आई थी। मैंने उस चिट्ठी को पढ़ा था, मैंने आवेदन दिया था, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं हुई। जब जो मेरा वाजिब काम है, सोचिए आज तक किस सुने हैं आप कि पीएफ का पैसा नहीं मिलता है? पीएफ मेरा जमा किया हुआ पैसा है और मैं हेड थी। मेरे तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कर्मचारी द्वारा लगातार 5वें दिन भी रहा कलम बंद हड़ताल जारी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने कर्मचारियों के द्वारा लगातार 5वें दिन भी आज कलम बंद हड़ताल जारी है। वहीं कर्मचारी की मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिसको लेकर 5वें दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि विश्वविद्यालय के द्वारा इनके वेतन में 25% की कटौती की गई है और जब तक मांग नहीं मानी जाती तब तक ये हड़ताल पर रहेंगे। वहीं इस मामले पर कुलपति का कहना है कि राज्य सरकार के द्वारा फिक्सेशन सेल के द्वारा जिन लोगों ने वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, ऐसे लोगों की वेतन कटौती करने का आदेश राज्य सरकार के द्वारा आया है।
उसी के आलोक में वेतन कटौती की गई है और जब तक राज्य सरकार का कोई आदेश नहीं आता तब तक वह कुछ नहीं कर सकते। दिन आज का हड़ताल का हो गया, कोई वार्ता हुई और किस चीज को लेकर हड़ताल करा? ये हमारा जो है 25% वेतन जो कटौती कर लिया गया उसके संदर्भ में ये हड़ताल है। और जब तक हमारा 100% वेतन का भुगतान नहीं हो जाता है तब तक हम लोग ये हड़ताल जारी रखेंगे। कामकाज पूरी तरीके से ठप कर दिए हैं। हाँ, हमारे तरफ से हमारे जो भाई परमानेंट स्टाफ हैं वो काम में कोई तरह का सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो कार्य के बहिष्कार में हैं। वार्ता किसी से हुई अभी तक? हाँ, वार्ता हम लोग कल कुलपति महोदय